आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज में आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि मुसलमान जो भी हो उसकी सबसे बड़ी अगर कोई ख्वाहिश है तो वो एक ही है कि वो हज करे और पूरी जिंदगी भर की वो कमाई जमा करता है हज पर जाने के लिए, उम्रा जाने के लिए। लेकिन जब उसको रास्ता समझ में आता है कि मुझे जाना कहां से है तो एक नाम सामने आता है औरंगाबाद का, वो है सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स। लेकिन अभी कुछ वजह से उम्रा का यहां पर निजाम बंद कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट का इस मर्तबा एक रूल आया है कि हाजी वहां पर राशन नहीं ले जाकर जा सकते हैं, उसी के चलते जब ये बात सामने आई तो सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स फिर एक मर्तबा मैदान में आया और उन्होंने ये चाहा कि क्या आखिर औरंगाबाद की जनता को हम इतने साल यहां पर सर्विस देते रहे तो क्या इस मौके पर क्या हम जनता को खाली छोड़ देंगे या जनता को परेशानी में छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इसलिए फिर एक मर्तबा सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स मैदान में आया है। डायरेक्टर मेरे साथ जुड़े हैं, जमील भाई मेरे साथ है और उनके भाई है जो टूर्स एंड ट्रैवल्स की देखरेख किया करते थे। इस बार इन्होंने यह ऑफर लेकर आए हैं कि अगर हाजी वहां पर खाना लेकर नहीं जा सकता, वहां पर ये लोग स्टॉल लगाएंगे। आगे किस तरीके की तरतीब है मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप लोगों को कि ये जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं, क्योंकि अरकान वहां पर जाने के बाद होना ये सबसे बड़ी बात है। लोग हज पे तो चले जाते हैं और अगर खाना अगर सही वो वक्त पे नहीं मिलेगा, वहां पर चलना बहुत है, सारी चीजें आपको तो पता है। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। क्या निज़ाम बनाया है उस पर बात करते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले कोशिश ये की है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और उसमें है ना हाजी भी परेशान थे, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी अजीज़िया में जो हाजी रहते हैं वो इस माना में परेशान होते हैं तो उनको एक वक्त में पकाना होता है, 2-3 वक्त में खाना होता है। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि वहाँ पर होता है छोटा सा एक किचन एरिया और उसमें नंबर लगाना रहता है। और उसमें हमने जो अपनी आंखों से देखा उसमें ये होता है कि जब नंबर लगा हुआ रहा है उसमें कोई ऐसा पेशेंट है शुगर का वगैरह का कि जिनको पहले लगाना पड़ता है, तो उसको एक मरतबा कोई रियायत कर सकता, बार बार रियायत नहीं कर सकता। हाँ। तो ऑलरेडी वहाँ पर पकाने में उनको दिक्कत थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इस मरतबा बंद करने से यह हुआ कि वो जो तकलीफ के साथ खाना बनाया जा रहा था अब वो भी ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमारे बड़े भाई ने बड़ा सोचा समझा, उस पर विचार किया और ऐसे अहले इल्म जो उस मामले में तजर्बा रखते हैं और जो उम्मत का एक गम और फ़िक्र रखते हैं उनसे मशवरा किया। उसके बाद हमने ये तय किया कि इंशाअल्लाह हम ये इसमें कदम लगाते हैं और ये कदम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए हमने उठाया है। और हमारे जो माविनीन हैं, मशवरा मुशीर है, अच्छे लोग हैं, उनके एक सपोर्ट के ज़रिए से हमने ये काम करने की हिम्मत और जुर्रत की है। कितना एक दिन का कितना चार्ज होगा अगर वो आपके पास से खाने का? उसके लिए जो आपने जो सवाल किया ये बड़ा अहम सवाल है। इस पे हमने बड़ी कोशिशें की और उसको बहुत बारीकी से देखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टैक्सी से आप जाते हज के वक्त में और वही बंदा आम दिनों में गया तो 30 रियाल जहाँ लगते हैं वहाँ पर वो 300 रियाल लेता है, बढ़ जाते हैं। उसका कोई नहीं, वहाँ पर ऐसा मामला रहता है, बाय चॉइस नहीं रहता, बाय चांस टैक्सी वाला रुक गया बस बैठना है, तो हर चीज़ के रेट बढ़े हुए रहते। अगर उसमें हम खाने के रेट मज़ीद करते थे तो ये डबल मार हमारे हाजियों को होती है। मेरा मानना ये है हज कमेटी से जाने वाला हर एक हज फ़र्ज़ होने के बाद नहीं जाता है, उसकी अपनी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरा करने के लिए जाता है। इसलिए हमने काफ़ी उस पर डिज़ाइनिंग की है और उस पर भाई ने उसकी ब्लूप्रिंट की। उसके बाद काम ये हुआ कि हमने उसको 38 रियाल 50 पैसे। कितना पैसा हो रहा है ये यहाँ का हो रहा है? अगर देखा जाए एग्जैक्ट अगर आप देखते हैं तो 962 रुपये 50 पैसे होते हैं एक आदमी का। जी हाँ, एक दिन का। अगर वो बाहर खाता है तो कितना लगता है एक दिन का? अगर वो बाहर खाए तो इससे ज्यादा तो लगेगा ही, लेकिन वक्त ज्यादा जाया होगा, टाइम भी जाएगा उसको, क्योंकि हमने देखा है कि होटल में लाइन लगा कर लेना पड़ता है खाना। होटलों का ये हाल रहता है, क्योंकि उसमें कैसा है कि हर एक को वही टाइम खाना है, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, वक्त तब्दील नहीं कर सकते। उसमें अक्सर हमारे, आप जानते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान से जाने वालों की खुसूसियत ये है कि ये आखिरी उम्रों में जाते हैं, तो उसमें दिक्कतें फिर होती है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनके सफ़र को कामयाब करे। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक और चीज़ बताइए, किस तरीके का निज़ाम बनाएंगे? स्टॉल वगैरह कैसे लगाएंगे? लोग आपसे कैसे आके मिलेंगे? जैसे मेरी होटल अगर समझो 100 मीटर पर दूर है या मैं दूर हूँ आपके स्टॉल से, तो स्टॉल बड़े हुए रहेंगे या एक ही स्टॉल रहेगा? कैसा रहेगा उसका निज़ाम? देखिए अल्ताफ़ भाई, जैसे हमारी तो पूरी कोशिश है और यहाँ के औरंगाबाद हज कमेटी वालों ने भी एक रिक्वेस्ट दी है कि औरंगाबाद ज़िले के जितने भी हाजी है वो एक ही बिल्डिंग के आसपास में सारे लोग वहाँ पर रहे।
अगर मान लो कि एक बिल्डिंग में 50 से 100 लोगों की बुकिंग है हमारे पास, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी बुफे लगेगा। ओके। और बुफे में हमने ये इस बात का ख्याल रखे कि उसमें वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें रहेंगी। वेज नॉन वेज, किसी को सब्ज़ी खाना है वो सब्ज़ी खा सकते हैं, किसी को नॉन वेज खाना है, चिकन मटन जो भी है। तो हमने इसके लिए क्या किया, पूरे एक हफ्ते का मेनू सेट किए। और मेनू सेट करने का मकसद ये था कि हमने वो मेनू सेट करके हमने अपने आप से एक जिम्मेदारी बढ़ा दी। जैसे उसके अंदर हमने लिखे जुमा के दिन ब्रेकफास्ट में ये रहेगा, और दोपहर में लंच में ये रहेगा, डिनर में ये रहेगा। तो हम मेनू के हिसाब से अगर कल हाजी वहाँ पर जाते हैं, हमारे पास बुकिंग है उनकी, और वो बोल सकते कि ये सानी वालों ने ये आइटम आज ये लिख कर दिए थे लेकिन नहीं है, तो इसलिए वो पाबंदी हमारे लिए लागू हो जाती है। और हाजी को यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पैसा ले रहे इसमें हमको क्या मिलेगा। वरना हम शॉर्ट में लिख सकते थे कि भाई हमको 3 टाइम खाना देंगे। अब 3 टाइम खाना में खिचड़ी दे रहे या खिचड़ा दे रहे या बिरयानी दे रहे, वो किसी को कुछ मालूम नहीं है, और वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता। तो हमने हमारी जिम्मेदारी बढ़ाते हुए मेनू यहाँ पर हाजियों को पूरा जितने दिन रुकेंगे पूरे हफ्ते का मेनू यहाँ पर दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, ये तो हो गया बुकिंग अगर वगैरह करना है, बहुत सारे हाजी अब यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे भाई आप तो करना ही है हमको, तो किस तरीके का उसके लिए आप वो बना रहे हैं? देखिए, हमने इसके लिए एक 4 पेज का फॉर्म बनाया है। उसके अंदर वो हाजी की पूरी डिटेल है और उसमें सारी टर्म्स कंडीशन भी है। जैसे बाय चांस अगर इधर उधर है तो 200 मीटर के दायरे में हाजी को बुफे पे खाना खाने के लिए आना है। जिसकी बिल्डिंग में अगर बुफे नहीं लगता है, वहाँ पर हमारी कम बुकिंग है, तो 200 मीटर का दायरा हमने कायम किए कि 200 मीटर के दायरे में उसको आकर खाना खाना है। और चाय भी हमने 3 टाइम रखे और अनलिमिटेड रखे। और साथ ही साथ इसके हमने इसमें ज़ियारतों को भी इंतज़ाम किया। जैसे मक्का ज़ियारत 50 रियाल, मदीना ज़ियारत 50 रियाल, 150 रियाल में आप जितने दिन वहाँ पे 40 दिन रुकते, 35 दिन रुकते, अनलिमिटेड इस्तरी वो लॉन्ड्री सर्विस है, और पूरा धोकर इस्तरी करके उनको इंशाल्लाह सर्विस मिलेंगी। जैसे हमने मक्का में 6 देने की कोशिश की है कि 6 मरतबा वहाँ पर लॉन्ड्री देंगे, और मदीना में 2 मरतबा देंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो आप कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल बहुत है मन, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, उम्रा कब चालू कर रहे हैं बताइए? वो उम्रा तो देखो, इससे पहले आपको बताया कि जब तक हमारी एग्रीमेंट पे बिल्डिंगें नहीं होती वहाँ पर इंशाल्लाह जब तक हम उम्रा, चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन हम उम्रा तब तक नहीं चालू करेंगे जब तक हम हमारे को फुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाजियों की तकलीफ़ बंद हो गई या हाजियों को तकलीफ़ नहीं होंगी। हम वहाँ पर ख़ुद की बिल्डिंग है, मक्का में मदीना में हमारी ख़ुद की बिल्डिंग एग्रीमेंट पे लेंगे और उसके बाद ही चालू करेंगे। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बकरीद के बाद हमारी बातचीत चल रही है, मक्का में भी बातचीत चालू है बिल्डिंगों की, और मदीना में भी चल रही है, क्योंकि कई इतनी इंक्वायरी आ रही और लोग बड़े मायूस होकर बोल रहे कि आप बहुत एतमाद का था। तो खैर, अभी दूसरे लोग भी काम कर रहे हो, तो अल्लाह आलम कैसा काम चल रहा हो हम नहीं बोल सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है, आप सारी जनता को हमसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारी अपील यही है कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इंशाल्लाह शकील मौलाना रहेंगे हमारी तरफ से, और हमारा उम्रे का पूरा बाकी का स्टाफ भी रहेगा, एक ज़िम्मेदार रहेंगे। वहाँ पर हाजियों के लिए जो बुकिंग करते हैं उनके लिए सहूलत ये रहेंगी कि ये मौलाना ख़ुद ज़ियारतें कराएंगे, मतलब ऐसे लगेंगे जैसे ये प्राइवेट टूर में है। और उनके पूरे रहबरी करेंगे इंशाल्लाह, जैसे मेडिकल से है, जितनी अपने से खिदमत हो सकती है इंशाल्लाह वहाँ पर खिदमत करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी अपील ये है कि हम इसमें ज़्यादा मतलब पूरे महाराष्ट्र से बुकिंग नहीं ले रहे, हम बहुत से औरंगाबाद या फिर पड़ोसी समझो जालना। हाँ, अगर कोई शहर की कोई ज़िले की हमारे को 100 तक अगर बुकिंग मिलती है तो हम वो बुकिंग लेंगे, उसके अलावा नहीं, उसके अलावा। और एक लिमिटेड है ये, हम ऐसा नहीं है कि 10,000 मिल रहे 10,000 बुकिंग ले लेंगे, 4,000 मिल रहे 4,000 बुकिंग लेंगे। हमारी कोशिश है कम से कम, पहला साल है, अच्छी से अच्छी सर्विस कैसे दे सकते, तो हमारा टारगेट है सिर्फ 1,000 लोगों की बुकिंग करेंगे, उसके बाद हम बुकिंग क्लोज। जी, अब जैसे ही ऑनर ने ये बात कही है कि अब हज के अंदर जो लोग जाएंगे उनकी खास बात तो ये रहेगी, जैसे मौलाना ने बताया कि होटलों में अगर वो कतारें लगाएंगे तो क्या इबादत में वो वक्त दे पाएंगे, क्या वो ज़ियारतों के लिए वक्त दे पाएंगे? अगर इन सारे चीज़ों के लिए आप लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना फोन उठाइए, स्क्रीन पर मैं इनका नंबर दूंगा, सबसे पहले सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स को आप कॉल करिए, खाने की बुकिंग भी कर लीजिए। और जो लोग चाहते हैं कि इसके अलावा हमें ऐसी ज़ियारतें हो, यानी कि हम प्राइवेट टूर से चल रहे हैं, इस तरीके की अगर ज़ियारत हो तो मौलाना खुद आपके साथ वहां पर रहेंगे, जो पिछले कई सालों से वहां पर जा रहे हैं, वहां की सारी चीज़ें उनको मालूमात है। तो आप लोग देर ना करें। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है
कि अब अगर गवर्नमेंट का इस तरीके का रूल आया है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को यह चाहिए कि जो भरोसे का हमारा नाम है सानी टूर्स एंड ट्रैवल्स, उसके ऊपर हम भरोसा करके सिर्फ 1000 लोगों की बुकिंग है, इसलिए देर ना करें, आप जल्द से जल्द पहुंचे और यहां पर बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर आप कॉल करें। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।